तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। दोस्तों, ये कहानी मुकेश नाम के एक लड़के की है। मुकेश जो बीसलपुर गांव का रहने वाला है। इनके गांव के साथ कुछ ऐसी अनोखी चीजें जुड़ी हुई हैं जिन पर यकीन करना वाकई बहुत मुश्किल होता है। ये उन दिनों की बात है जब मुकेश के घर वालों की आर्थिक स्थिति खराब चल रही थी। इसके चलते मुकेश एक दूध की डेयरी पर काम करने लगा था। गांव में वो एक इकलौती डेयरी थी। मुकेश इस काम में नया नया होने की वजह से बहुत कम चीजों को जानता था, लेकिन उसकी जिंदगी के साथ एक ऐसा खिलवाड़ हुआ जिसमें उसकी लाइफ को बहुत हद तक बदल दिया। ये उन दिनों की बात है जब मुकेश सर्द के समय रात भर काम करने में बिजी रहता। रात के करीब 1 से 2 बजे के बाद उसका पूरा का पूरा काम खत्म हो जाता था। लेकिन वो शुक्रवार से शनिवार की रात उसकी जिंदगी की सबसे डरावनी रात साबित हुई, जिसके बाद मुकेश का नजरिया भी पूरी तरह से बदल गया। एक रात जब मुकेश रात के समय अपना पूरा काम खत्म करने के बाद वापस से घर की तरफ रवाना होने लगा, तो पता नहीं उसके मन में ऐसा क्या चल रहा था। उसने आज रात ढाबे पर खाना करना ही सही समझा। ठंड का समय था और काफी दिनों से चिकन नहीं खाया था उसने। ऐसे में मुकेश के मन में चिकन खाने का खाली उतावलापन होने लगा। फिर वो सोनी नाम की एक होटल की तरफ चल पड़ा। दिखने में वो किसी होटल की तरह ही नजर आ रही थी, लेकिन पहली बार में ही वो होटल उसके मन को भाने लगा। दिखने में काफी आलीशान नजर आने वाली ये होटल खाने पीने के मामले में भी काफी ज्यादा अच्छी लग रही थी। काफी देर तक मुकेश उस होटल पर रुका रहा और फिर थोड़ा नशा करने के बाद वो घर की तरफ चल पड़ा। वैसे भी नशा जैसी चीज सेहत के साथ साथ इंसान के चरित्र को भी काफी नुकसान देती है। इस बार कुछ ऐसा ही हुआ। मुकेश बिल चुकाकर बाइक पर सवार हुआ और उसके तुरंत बाद ही अपनी बाइक लेकर उस होटल से निकल पड़ा। रात काफी ज्यादा हो चुकी थी। गहरा अंधेरा होने की वजह से चांद की रोशनी पेड़ों के पीछे से हल्की हल्की डरावनी रेखा बना रही थी। रास्ते से गुजरते गुजरते अचानक मुकेश ने देखा कि हवा का एक तेज तर्रार झोंका जिसने अपने अंदर मिट्टी को उड़ेल रखा था। यह कोई बहुत छोटा बवंडर दिख रहा था और इस तेज हवा के झोंके को देखकर ऐसा लग रहा था कि वो कुछ ही क्षण में मुकेश को भी अपने अंदर ढक लेगा। लेकिन इससे पहले मुकेश ने बाइक को रोक लिया और वो गाली गलौज करने लगा। और ये सब मुकेश नहीं कर रहा था, बल्कि उसके अंदर मौजूद शराब का वो नशा बोल रहा था जो अपनी मौत को दावत दे रहा था। मुकेश लड़खड़ाते हुए अपनी बाइक से नीचे उतरा और इस बार जब मुकेश अपनी बाइक से नीचे उतरा तो उसने देखा कि उसके पैरों के नीचे की जमीन धंस चुकी थी और नीचे आग से जली एक बहुत चौड़ी खाई नजर आ रही थी। और उसके दूसरे ही क्षण मुकेश को बहुत जोर का धक्का लगा। उसकी बाइक के ऊपर अभी भी दूध के कैन लगे हुए थे, यानी कि दूध के कुछ चुनिंदा ड्रम अभी भी उसकी बाइक पर लगे हुए थे। पता नहीं कैसे, लेकिन नीचे गिरते वक्त उसका हाथ उस लोहे के ड्रम पर लगा और अचानक उस ड्रम के अंदर से खून निकलने लगा। ड्रम पूरा का पूरा खून से भरा पड़ा था और इसी बीच मुकेश को लगा कि वो आग से जली उस खाई के अंदर गिरने वाला है। लेकिन जब वो नीचे गिरा तो उसका जबड़ा सड़क से टकरा गया और उसका गाल फट गया। उसका गाल फटने की वजह से उसे बहुत जोर का दर्द महसूस हो रहा था। फिर जब उसने नीचे की तरफ देखा तो उसने पाया कि नीचे की तरफ उसे सिर्फ सड़क ही नजर आ रही थी। किसी तरह मुकेश खुद को संभालने लगा और फिर से बाइक पर बैठ गया। मुकेश को पता था कि उसके दिमाग में अब शराब बहुत बुरी तरीके से हावी हो चुकी है। किसी तरह वो अपने आप को संभाल कर मुकेश फिर से बाइक पर बैठ गया, लेकिन अब तक उसका पूरा बदन डगमगाने लगा था। और शराब का नशा इतना गंदा होता है कि यह इंसान को पूरे तरीके से बैकफुट पर धकेल देता है। ऐसा ही कुछ मुकेश के साथ भी हुआ था। लेकिन फिर वो बाइक पर बैठ गया। उसके अंदर इतनी सुध-बुध थी कि वो किसी भी हालत में बाइक को चलाकर अपने घर पहुंच सकता था। मुकेश ने अपनी बाइक उठाई और एक बार फिर बाइक को स्टार्ट करते हुए वो वहां से आगे निकलने लगा। चूंकि रास्ता अभी भी अंधेरे की छांव से घिरा हुआ था, आसपास में लंबे लंबे आकार के पत्थरों की कुछ आकृतियां बनाई गई थी। और तभी एक बहुत ही जोरदार धक्का मुकेश को एक बार फिर अपने पीछे से लगा, जो वो पहले भी सह चुका था। कुछ देर पहले भी उसे एक जोरदार झटका लगा था। तभी मुकेश ने अपनी बाइक उठाई और वो निकल गया। गाड़ी अपनी अच्छी खासी स्पीड के साथ सड़क को क्रॉस कर रही थी, लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ जिसने मुकेश की जिंदगी को पूरे तरीके से बदल कर रख दिया। उसकी बाइक का टायर
अचानक से ही पंचर हो गया और पंचर होने की वजह से बहुत तेज की स्पीड में दौड़ती बाइक का संतुलन अब बिगड़ने लगा। मुकेश ब्रेक मारने की पूरी कोशिश कर रहा था। शराब का नशा उसके दिमाग से पूरी तरीके से अब उतर चुका था। उसका पूरा बदन पसीने से तर हो चुका था और इतने में ही मुकेश की बाइक से कुछ बहुत ही जोर से टकरा गया। टक्कर इतनी ज्यादा जोर की थी कि मुकेश को समझ ही नहीं पाया और उसकी बाइक बहुत तेज तर्रार स्पीड के साथ सड़क पर संतुलन बिगड़ता ही धड़ाम से नीचे गिर गई। लेकिन हैरान की बात तो ये थी कि इतनी ज्यादा जोर से नीचे गिरने के बाद भी मुकेश के बदन पर कहीं कोई खरोंच तक नहीं आई। तो उससे भी बुरी तरीके से वो अचंभित कर रही थी। लंबी लंबी सांस खींचते हुए मुकेश सड़क के बीचों बीच से उठा तो उसने देखा कि उसकी बाइक तो पूरी तरीके से टूट चुकी थी। बाइक खंडर की तरह प्रतीत हो रही थी। मुकेश ने जैसे तैसे अपनी बाइक को संभाला, लेकिन इससे पहले ही सड़क के बीचों बीच लटक रही एक पेड़ की शाखा अचानक से ही टूटने लगी और वो मुकेश के ऊपर गिर पड़ी। एक पल के लिए मुकेश की आंखों के सामने बिजली सी रौंदने लगी। इतनी तेज तर्रार चोट लगने की वजह से मुकेश जोर जोर से चीखने और चिल्लाने लगा। फिर अचानक ही किसी ने मुकेश के कान में फुसफुसाते हुए कहा, अब तुम्हें मरना है। और इतनी भयानक आवाज सुनकर मुकेश पीछे मुड़ा तो उसने देखा कि एक आंख फटा हुआ आदमी जिसकी गर्दन थोड़ी तिरछी थी और एकटक मुकेश को वो घूरता जा रहा था। मुकेश उस भयानक से आदमी को देखकर पता नहीं क्यों लेकिन खुद पे खुद पीछे हटने लगा। फिर वो मुकेश के बदन को सूंघते हुए बोला, शराब जैसी खुशबू से मुझे सख्त नफरत है। और इतना कहकर उसने मुकेश के मुंह पर एक जोरदार झपटा मारा और मुकेश हिलते डुलते पीछे की तरफ गिर पड़ा। लगातार हालत बद से बदतर हो चुकी थी, लेकिन ऐसे डरावने इलाके में मुकेश की मदद करने वाला भी दूर दूर तक कोई भी नजर ही नहीं आ रहा था। मुकेश पूरी तरीके से हताश था कि उसकी जिंदगी खतरे में है। ऊपर से बारिश का मौसम बन गया था। अगर बारिश हुई तो सब कुछ और भी ज्यादा कठिन हो जाएगा। मुकेश उठा और उस सपाट पड़ी सड़क पर सरपट भागने लगा। मुकेश लगातार तेज स्पीड के साथ भागते हुए वो कुछ ही पलों के बाद एक होटल के पास पहुंचा। लेकिन उस होटल के करीब जाते जाते मुकेश की सांसें फूल चुकी थी। लेकिन जब मुकेश उस होटल में घुसने की कोशिश करने लगा तो वहां के गार्ड ने उसे डरा धमकाकर वापस भगा दिया। अब मुकेश तो पूरी तरह से फंसा हुआ था। एक तो उसकी बाइक टूट चुकी थी और ऊपर से इन होटल वालों को भी उसके ऊपर कोई रहम नहीं था। ये सब कुछ ऐसा था कि मुकेश की आंखों से लगातार आंसू निकलने लगे थे और वो हताश हो गया। ज्यादा भागने की वजह से मुकेश भी पूरी तरह से थक चुका था। उसकी सांसें भी उखड़ने लगी थी। फिर मुकेश की नजर वहां पर मौजूद एक ट्रक पर पड़ी जो काफी देर से एक जगह पर स्थिर खड़ी थी। मुकेश को लगा कि ये ट्रक उसे सही सलामत किसी सही स्थान पर पहुंचा देगी और यही सब सोचते हुए वो जल्दी से भागा और उस ट्रक के पास पहुंचा तो उसने देखा कि पहले से उस ट्रक के अंदर दो जने नजर आ रहे थे। उसने दरवाजा खटखटाया और ट्रक का फाटक खोलने का इशारा करने लगा। ट्रक ड्राइवर ने भी उस पर रहम दिखाया और उसी क्षण ट्रक का दरवाजा खोलते हुए मुकेश को अंदर बुलाने लगा। मुकेश जल्दबाजी करता हुआ ट्रक की सीढ़ियों पर चढ़ा और जल्दी से ट्रक के अंदर पहुंच गया। मुकेश ने देखा कि ट्रक के अंदर सब कुछ एकदम गर्म महसूस हो रहा था। इस जोरदार ठंड में भी ट्रक की हालत अग्नि के ताप की तरह एकदम गर्म महसूस हो रही थी। एक तरफ वो ट्रक ड्राइवर बैठा हुआ था तो दूसरी तरफ वो खलासी भी बिल्कुल उसी ट्रक ड्राइवर की तरह अजीबोगरीब हरकतों का अंजाम देता दिख रहा था। फिर उस खलासी ने ट्रक ड्राइवर को बोला, अरे साहब जी, अब हमें आगे निकलना चाहिए, हमें अपना पहला शिकार तो मिल ही चुका है। इतना उसने कहा ही था कि मुकेश उनके चेहरों को घूरने लगा। ट्रक स्टार्ट होने से पहले ही आगे बढ़ गई। ये देखकर मुकेश और भी ज्यादा तंग रह गया क्योंकि ट्रक ड्राइवर ने चाबी तक नहीं घुमाई और उसके बावजूद भी ट्रक अपने आप ही चल पड़ी। कहते हैं जब इंसान के दिन खराब हो तो वो चाहे कितनी भी कोशिश कर ले, वो इन चीजों से इतनी जल्दी पीछा नहीं छुड़वा सकता जो उसकी जिंदगी में काल बनकर उभर रहे हो। मुकेश के साथ कुछ ऐसा ही था। वो पूरी कोशिश तो कर रहा था लेकिन बार बार खतरे की घंटी उसके गले में फंसती जा रही थी। अचानक उस ट्रक ने इतनी तेज रफ्तार पकड़ ली कि मुकेश की आंखें बाहर से आने वाली हवा के वेग से बंद होने लगी। मुकेश की हर एक कोशिश जारी थी और उसे पता चल गया था कि ट्रक में बैठे दोनों लोग कोई नॉर्मल इंसान नहीं है, क्योंकि उन दोनों के अंदर एक अजीब सा एहसास था। उनका बदन किसी बदबू से सड़ रहा था। उनके शरीर से निकलने वाली वो अजीब सी बदबू और उसके बाद ट्रक के सामने अचानक से उसके सामने वाले शीशे पर
खून के धब्बे गिरने लगे। इससे साफ हो रहा था कि इन दोनों के अंदर जरूर किसी पैरानॉर्मल एक्टिविटी का ही रूप छुपा हुआ है। मुकेश थोड़ा दरवाजे के समीप बैठा था तो उसने बहुत ही हल्के से दरवाजा खोला और दरवाजा खोलते ही वो उस भूतिया ट्रक से नीचे कूद गया। मुकेश इतनी जल्दी नीचे गिरा था कि उसका सर सीधा सड़क से टकराया और उसके सर में बहुत गहरा छेद बन गया। ट्रक से नीचे गिरने के बाद वहां की तकरीबन पूरी की पूरी सड़क खून से लाल हो गई और मुकेश बेसुध हो गए। वही बेहोश अवस्था में उस सड़क के बीचों बीच पड़ा रहा और इस बहुत जोरदार ठंड में मुकेश काफी देर तक उस सड़क के बीचों बीच पड़ा रहा। उसके बाद जब मुकेश को होश आया तो पहली बार उसने अपनी आंख खोलते अस्पताल की दीवार को देखा और फिर उसने अपने आसपास देखा तो उसने पाया कि उसके घर वाले और उसके डेयरी का मालिक उसके साथ ही खड़ा था। फिर मुकेश ने पूरी बात उन सभी के सामने पेश की तो मुकेश के प्रति सभी को बहुत बुरा लगा। लेकिन फिर मुकेश तकरीबन 1 से 1.5 महीने तक अस्पताल में भर्ती रहा और उसके बाद वो ठीक हो गया। जब मुकेश ने उस सड़क के बारे में पूछा तब उसे पता चला कि सालों पहले उस सड़क के किनारे एक झोंपड़ी थी और उस झोंपड़ी के अंदर एक बुढ़ा आदमी रहता था। उस आदमी ने शराब को अपने से काफी दूर रखा था, यानी कि वो शराब से नफरत तक करता था। लेकिन इत्तेफाक से उसकी मौत एक ट्रक से हुई जो नशे में धुत थे और उस दिन के बाद उस बुढ़े आदमी की आत्मा वहीं पर भटकती रहती है। दोस्तों कुछ दिनों के बाद वो ट्रक ड्राइवर भी अपने ट्रक और खलासी के साथ उसी हाईवे के बगल में मरा पड़ा मिला। तो दोस्तों इस कहानी में बस इतना ही।